वो एक सांप नेताजी को काट रहा था। एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। दरअसल आज राजनीतिक मामला चल रहा है तो एक कविता मैं छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। पहले भाई साहब, अभी जब चुनाव हो रहे थे दिल्ली में तो प्याज महंगी थी ना, तो नेता प्याज से तुल रहे थे। तो मैंने एक से कहा इनका प्याज से क्यों तुले? बोले इससे पता नहीं लगेगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो ये तुलने की जो मानसिकता है उस पर मैंने एक व्यंग्य की कविता लिखी है, बहुत छोटी सी। गोबर की शॉर्टेज है, गोबर बाहर से मंगाएंगे। नेताजी को जैसे ही पता लगा वो बोले इस बार तुम खुद को गोबर से ही तुलवाएंगे। तो एक पलड़े में नेताजी, एक में गोबर। सीन था बड़ा धांसू, पास खड़ी भैंस की आंखों में थे आंसू। गोबर रह रहकर बह रहा था और भैंस का दिल कह रहा था क्या मैंने इसी दिन के लिए खाया पिया था। गोबर था कि पलड़े में रुकने को तैयार नहीं और नेताजी उठने को तैयार नहीं। चमचे ने कहा ज्यादा नहीं, बस 2 किलो एक बार में और चढ़ जाए तो पूरा पड़ जाए। एक चिल्लाया बस 2 किलो कम है तो क्या गम है, यह समस्या कौन सी भयंकर है। 2 किलो गोबर तो नेताजी की खोपड़ी के अंदर है। अब की बार गोबर से आवाज आई, जरा दिमाग से काम लो भाई, खेतों में रहना ही मेरी शान है, नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। मैं अगर चूल्हे में रहूं तो पकाता हूं खाना और इनका काम है जलते चूल्हों को बुझाना। मुझे अगर आंगन में लीप दिया जाए तो वो देता है खुशबू ही खुशबू, और ये फूलों में भी जाए तो बदबू ही बदबू। बसंत आए तो मैं सरसों बन गाता हूं, बैसाख में गेहूं बन के लहलहाता हूं, कभी मैं फूल बन के मुस्कुराता हूं और कभी गन्ना बन के मिठास उगाता हूं। और इस तरह गोबर से गुड़ हो जाता हूं। इसके साथ तुल के मैं गुड़ से गोबर हो गया। इसके चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो गया। जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे। जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे। आप ही बताइए, महात्मा गांधी जैसे नेता क्या कभी किसी चीज से तुले थे? और कविता की अंतिम पंक्तियां, अब तो देश का नसीब जाने कहां सोता है। अब तो देश का नसीब जाने कहां सोता है। सीधी सी बात है, जो तुलता है वो बिकाऊ होता है। हमें ऐसे नेता चाहिए। इस बार तो काफी कुछ ऐसे आए हैं, रहते हैं वही ज़्यादा ठीक। हाँ, ये अच्छी बात, क्योंकि हरियाणा की मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है साहब। हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूँ। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगे बापू सोवे है जाग है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज़ बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया है तो खोल दे। आनंद है, ये आवश्यक है साहब। और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं। हम आपस में बात नहीं करते इसलिए हास्य कम हो गया। हम आपस में मिलते ही नहीं क्योंकि अब बातचीत से निकलता है हास्य। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा।